उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सब दलाल हैं, ये देशद्रोही हैं, ये गद्दार हैं, इन्हें जेल भेज दो और सबको सलाखों के पीछे भेज दो। ये 5 ही नहीं, ऐसे और होंगे 25-50। मैं जानता हूं बहुत सारे यूट्यूब पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन टारगेट पर अभी इस पोस्टर में टारगेट पर हम हैं और आप पहचान रहे हैं। फिर मैं नाम बता दूं, ये प्रसून जी हैं, प्रसून जोशी, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये अजीत अंजुम है, ये अभिसार शर्मा। अजीत अंजुम मैं हूं, जानते ही आप, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार और साक्षी जोशी। अरे रवीश कुमार ने इतनी शानदार स्टोरी की है। 2014 के पहले के 10 साल को देखेंगे रवीश की रिपोर्ट। गांव गांव, शहर शहर, ऐसे ऐसे जगह पर रवीश गए जहां कोई नहीं जाता था। किसकी सरकार थी तब? और कौन वहां शिक्षा, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली पर बात करता था? रवीश ने किया। लेकिन आज किससे पूछेगा? क्योंकि आज मोदी जी हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने की है। देश की तकदीर, तस्वीर बदलने की बात मोदी जी ने की है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के वादे मोदी जी ने किए थे और अब वर्ल्ड में नंबर 3 पहुंचाने के दावे मोदी जी ने किए हैं। किसानों की आमदनी दोगुनी होने से लेकर, हर सिर के ऊपर छत से लेकर और हर गरीब हवाई चप्पल वाला जहाज में चलेगा, यह मोदी जी ने कहा था। लोगों को 15 लाख रुपए मिल जाएंगे टाइप के जुमले, जिसको अमित शाह ने कह दिया जुमले हैं, ये मोदी जी ने कहा था। और कितना गिनाऊं? तो ये जब सब मोदी जी ने कहा था, तो सवाल तो मोदी जी से होंगे ना। सवाल मोदी और शाह की सत्ता से होंगे ना। और जब सवाल होंगे तो यही होगा कि सबकी घेराबंदी होगी और कोई उठेगा सुबह सुबह और ट्विटर पर ट्रेंड कराने लगेगा कि ये सब लोग दलाल हैं और ये सब लोग एजेंट हैं और इन सब की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। सब पे एनएसए लगा दो, एनएसए लगाओ और हम सबको जेल में भेज दो। हम तैयार हैं जेल में जाने के लिए। लेकिन फिर कह देते हैं कि आपके ऐसे हजारों ट्वीट्स जो आप कर रहे हैं, लाखों कर दीजिए, करोड़ कर दीजिए। आज ट्विटर पर ट्रेंडिंग है, फर्क नहीं पड़ेगा। जो हम बोलते हैं वो बोलते रहेंगे, सवाल जिससे पूछते रहेंगे। और सवालों के केंद्र में मोदी और शाह की सत्ता है। सवालों के केंद्र में वो हैं जो 80 दिन तक मणिपुर पर चुप रहे, 76 दिन तक गए नहीं और संसद में दाएं बाएं की बात की। 2 घंटे 14 मिनट में 2 मिनट बोले और उसमें भी बहुत काम की बात नहीं थी। तो बात होगी, सवाल होंगे। और देश में जो अनरेस्ट हो रहा है, देश में जो नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, देश में जो तनाव का माहौल पैदा किया जा रहा है, कितने सवाल हैं? ये कौन पूछेगा? क्या आप चाहते हैं सब आपको सिर्फ चौधरी, चोपड़ा, देवगन और क्या बताऊं, गोस्वामी हो जाए? नहीं होंगे। कर लो, कराओ ट्रेंड, कहो अपने आकाओं से गिरफ्तार कराने के लिए, करवाओ लो चेक। हमारी फाइल है, सब कुछ सरकार के पास तो सब कुछ है, करवाओ। देखते हैं, रहेंगे जेल में 1-2 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमें पता है कि हमारी ताकत, ये वो नैतिक बल है। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने 5 साल 10 साल में 2-2 हजार करोड़ कमा लिए, बिल्डिंगें बना ली, चैनल 2-2 हजार करोड़ के शुरू किए, क्योंकि सरकार की चापलूसी करते हैं। वो सब आपको पसंद है? कोई जेल में गया हुआ आदमी आज का सुपरस्टार है, राष्ट्रभक्त। कोई 10 साल पहले कहीं नौकरी करता था, 2000 करोड़ का मालिक है। और हम जैसे लोग अगर यूट्यूब पर दिन रात मेहनत करके सवाल सरकार से पूछते हैं, उससे जिसकी जिम्मेदारी है, तो आपको दिक्कत है? आप ट्रेंड कराएंगे, अरेस्ट अभिसार शर्मा, अरेस्ट अजीत अंजुम, एनएसए लगाओ, गिरफ्तार करो गिरफ्तार। कहो अपने मोदी जी से, कहो अमित शाह जी से कि इन सबको गिरफ्तार करो। अगर मोदी जी आपके सिर्फ हैं तो, और अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, और अगर उन्हें लोकतंत्र में थोड़ी भी आस्था, जिसमें कभी कभी शक होता है, तो वो भी मानेंगे कि लोकतंत्र में असहमति की आवाजों की जरूरत है। हालांकि वो नहीं मानते हैं। इसलिए यह दौर है, क्योंकि पत्रकारों ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है। पत्रकारों ने, बड़े संस्थानों ने सरकार के सामने चापलूसी का ऐसा गलीचा बिछाया है कि सरकार को लगता है यही लोग हैं, यही सही है, यही मुफीद है हमारे लिए। ये कौन लोग हैं? इन्हें सबको सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो भेजिए सलाखों के पीछे, देखते, इंतजार करते हैं आपकी पुलिस का। और फिलहाल इस वीडियो को इसलिए खत्म करते हैं कि हमें दर्शकों पर भरोसा है। वो 40 लाख लोग जो हमारे वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर, वो रवीश कुमार को लाखों करोड़ों देखने वाले लोग, वो साक्षी जोशी को लाखों देखने वाले लोग, या पुण्य प्रसून वाजपेयी को लाखों देखने वाले लोग, वो हमारे दर्शक हैं। वो जानते और समझते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं और हमारा बोलना क्यों जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आए दिन ऐसा होता है जब ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हम जैसे लोगों की ट्रोलिंग की जाती है।
कभी कभी यह भी लिख दिया जाता है, अरेस्ट अजीत अंजुम, अरेस्ट अभिसार शर्मा, अरेस्ट फला, अरेस्ट फला। लेकिन नाम किनके किनके होते हैं? उनके ही जिनकी तस्वीरें स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं। और यह आज सुबह से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। क्या ट्रेंड कर रहा है और क्यों ट्रेंड कर रहा है और क्यों हम 5 लोगों की तस्वीरों के साथ ऐसे ऐसे पोस्टर बनाकर ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है? कौन इसके पीछे लोग हैं? उनकी मंशा क्या है? क्यों वो लोग चाहते हैं कि हम जैसे लोग सलाखों के पीछे चले जाएं? क्यों वो चाहते हैं कि अभिसार शर्मा पर एनएसए लगा दिया जाए और अभिसार शर्मा को गिरफ्तार किया जाए? अभिसार शर्मा का गुनाह क्या है या मेरा गुनाह क्या है, या जो स्क्रीन पर चेहरे दिख रहे हैं बाकी इनके गुनाह क्या है? इसको आप समझिए, गौर करिए कि देश में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। और अभी 2024 का चुनाव है 8 महीने के बाद, उसके पहले अभी 4 महीने बाद 3-4 राज्यों में चुनाव है। क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि बड़े इकोसिस्टम को, सत्ता केंद्र में बैठे लोगों को, सत्ता से सवाल पूछने वाले लोग चुभ रहे हैं। एक बड़े इकोसिस्टम को, आईटी सेल को, सत्ता के लिए सोशल मीडिया पर लोगों की घेराबंदी करने वाली जमात को, ब्रिगेड को, आर्मी को, जो भी कह ले, उनकी आंखों में कुछ लोग चुभते हैं। वो चाहते हैं कि ये भी या तो उसी तरह के लोग हो जाएं जैसे गोस्वामी, चोपड़ा, देवगन या चौधरी हैं, और या फिर चुप हो जाएं, या फिर इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। आज क्यों कह रहा हूं? अचानक कुछ देर पहले कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर कुछ लिंक भेजे, ट्विटर पर जो ट्रेंड कर रहा है। तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मैं सुबह से कुछ अखबार पढ़ने में, बाकी कुछ व्यस्तताएं थी, तभी देखा लिंक में क्या है, तो देखा ट्रेंड कर रहा है, अरेस्ट अभिसार शर्मा, अभिसार शर्मा पर एनएसए लगाओ। और उसके बाद हम लोगों की तस्वीर, यही पोस्टर चल रहा है। अभी सबको पहचानते होंगे, साक्षी जोशी हैं, रवीश कुमार हैं, अभिसार हैं, और ये खाकसार अजीत अंजुम हैं, और ये पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं। इन सब के नाम के साथ चल रहा है कि सबको गिरफ्तार करो। सबकी गिरफ्तारी की मांग ट्विटर पर हो रही है, और लगाओ एनएसए लगाओ, और एनएसए के तहत अभिसार शर्मा का नाम ट्रेंड कर रहा है। बाकी बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे। क्या लिखा हुआ है और क्यों ऐसी स्थिति आती है, और कहां इनके पीछे कौन लोग हैं? ये क्या फ्रिंज एलिमेंट है? क्या ये ऐसे ही 2 टकिए ट्रोल हैं, या बड़े सुनियोजित ढंग से ये काम होता है? और जो ये काम कर रहे हैं उनके पीछे किसकी ताकत है, किसके संरक्षण और किसकी हौसला अफजाई है, किसके दम पर कर रहे हैं, इसको भी समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, आप चाहे गिरफ्तार करवा दो, चाहे एनएसए लगवा दो, चाहे सलाखों के पीछे भिजवा दो, चाहे वो नई जो धारा अभी आई है ना, राजद्रोह को देशद्रोह में जो बना रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत जेल भेज दो। जो बोलना है बोलते रहेंगे। इसलिए इसकी आपके ट्विटर के इस ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या मामला क्या है? मामला ये स्क्रीन पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, गोदी मीडिया कहने वाले खुद निकले चीनी दलाल, और सबको इन्होंने दलाल घोषित कर दिया है कि सारे लोग ये चीनी दलाल हैं। ये आया कहां से, इसको भी आप समझिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? चीन के पैसे से देश विरोधी एजेंडा चलाता है अभिसार शर्मा, और अभिसार शर्मा का जिक्र है। कांग्रेस नेता इनकी प्रोपेगेंडा वाली खबरों को करते हैं शेयर और बचाव में करते हैं ट्वीट। नीचे लिखा हुआ है, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून, साक्षी जोशी जैसे देश में छिपे गद्दारों से सावधान। आपको पता होगा कि न्यूज क्लिक को लेकर संसद में केंद्रीय मंत्रियों ने, बड़े बड़े मंत्रियों ने न्यूज क्लिक में एक अमेरिकी विदेशी, नोवेल रॉय सिंघम नाम है शायद, उनके हवाले से, उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट का कोई लिंक चीन से निकालकर ऐसे बहुत सारे बयान दिए गए, संसद के भीतर, संसद से बाहर। न्यूज क्लिक के लिए अभिसार शर्मा एक शो करते हैं, 3-4 साल से करते हैं शायद, एबीपी छोड़ने के बाद। मैं अपनी बात करूं तो मेरा न्यूज क्लिक से कोई रिश्ता नहीं है। न्यूज क्लिक के जो मालिक हैं, प्रमोटर हैं, उनका मैंने नाम सुना है, हो सकता है मेरा नाम भी उन्होंने ना सुना हो। ना मैं आज तक मिला हूं, ना मेरे पास उनके फोन नंबर हैं, ना मैंने आज तक कोई टेक्स्ट किया है, टेक्स्ट भी ना आज तक मैंने कोई टेक्स्ट किया है, ना उनकी तरफ से आज तक कोई व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर कोई मैसेज है। जो भी उनके जो मालिकान हैं उनमें से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ये पहली बात बोल रहा हूं। और मैं समझता हूं कि साक्षी जोशी, रवीश कुमार या पुण्य प्रसून वाजपेयी भी न्यूज क्लिक के लिए कोई काम नहीं करते हैं। न्यूज क्लिक के लिए जब काम करते नहीं तो 98-94 भी मिलने की बात छोड़ दीजिए। तो ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, अगर अभिसार शर्मा काम करते हैं, अभिसार शर्मा को शो करते हैं वीकली या बाई वीकली, जो भी करते हैं,
उस शो के एवज में उस संस्थान की तरफ से उनको कुछ भुगतान होता है। न्यूज क्लिक एक मीडिया संस्थान है जिसके डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रेजेंस है, यूट्यूब पे भी है, सोशल मीडिया पर भी है और वेबसाइट पर भी है। उस संस्थान में बहुत सारे पत्रकार काम करते हैं जो सरकार और सिस्टम सत्ता विरोधी खबरें करते हैं या आलोचना करते हैं। वो एक मुखर आवाज है। तो चूंकि हर मुखर आवाज इनको खटकती है, इसलिए न्यूज क्लिक के पीछे 3-4 साल पहले से जांच ईडी एजेंसियां पड़ी थी और उन जांच के हवाले से क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, वो न्यूज क्लिक अपना पक्ष भी रख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा रहा है, पहले भी कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन उसके हवाले से बाकी सबको घेरना, बाकी सब में अभिसार भी शामिल है। अभिसार ने अपना पक्ष रखा है अपने वीडियो में कि अभिसार का न्यूज क्लिक से क्या रिश्ता है। न्यूज क्लिक के लिए शो करना और अभिसार के लिए जो ट्रेंड किया जा रहा है या जो प्रचार किया जा रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले इसको समझिए और उसके बाद कि ये हम सब की गिरफ्तारी और एनएसए लगाने और जेल भिजवाने वाले कौन लोग हैं, इसको भी समझना जरूरी। देखिए क्या हो रहा है अभिसार के साथ। ये ट्विटर पर सुबह से ट्रेंड शुरू हुआ और ये 9:51 पर ये ट्विटर पर ये एक ट्वीट दिखा मुझे अभी, जो मैंने कुछ खोजना शुरू किया कि कौन लोग हैं, क्या है। तो ये अरुण यादव हैं कोई। ये अरुण यादव हरियाणा में रहते हैं, शायद बीजेपी आईटी सेल के चेहरा हैं। ये अरुण यादव पहले भी फेक न्यूज फैलाने के लिए कई बार ये इनके खिलाफ कार्रवाई जैसी नौबत आई है, हजारों लोगों ने इनके खिलाफ लिखा है। लेकिन ये अरुण यादव का रिश्ता क्या है बीजेपी से, उस रिश्ते की तस्दीक ये तस्वीर करती है। ये अरुण यादव जिन्होंने ये ट्वीट आज ट्विटर पर ये ट्रेंड कराया है और जो चाहते हैं अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी और ये सब लोग गिरफ्तार हो जाएं या इन सब पर एनएसए लग जाए और ये सब चीनी दलाल हैं, ये अरुण यादव हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। इनके ट्विटर हैंडल का की प्रोफाइल पिक्चर है। हालांकि जब जब ये किसी विवाद में फंसते हैं, गलत खबरों की वजह से या किसी वजह से फंसते हैं, तो ये फोटो हटा देते हैं ट्विटर से, प्रोफाइल से। फिर जब कुछ दिन के बाद मामला शांत होता है, फिर ये फोटो चिपका देते हैं, क्योंकि इनको चमकाना और दिखाना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं और उसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी आईटी सेल से जुड़े। हालांकि अभी इनकी प्रोफाइल देख रहा हूं, इसमें उन्होंने प्राउड सनातनियन भारतीय व्यूज एंड वीडियो पर्सनल लिखा हुआ है, गुड़गांव में रहते हैं शायद। लेकिन पहले ये इन्होंने बीजेपी से अपने रिश्ते को लिखा हुआ था, जो किसी वजह से हटाया मुझे नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। अब ये सज्जन जो अरुण यादव हैं, यही इन्होंने ट्विटर पर, ये मैं मानकर चल रहा हूं जितना दिख रहा है, ये इन्होंने शुरू किया। क्या लिखा हुआ है, एवरीवन रीपोस्ट एंड रीपोस्ट विथ मी, अभिसार पर एनएसए लगाओ। और क्या लिखा हुआ यहां, अभिसार चीन का दलाल। और ये अभिसार के न्यूज क्लिक के कुछ शो और कुछ तस्वीरें कुछ करके ये लगातार लिख रहे हैं। ये तो मैंने आपको बताया, ये गोदी मीडिया कहने वाले खुद निकले चीनी दलाल। आरटी इफ यू वांट टू सी हिम इन जेल अरेस्ट अभिसार शर्मा, ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। फिर से आप देख लीजिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अभिसार पर एनएसए लगाओ और अरेस्ट अभिसार शर्मा। ये लगातार इस पर हजारों लोग लिख रहे हैं। जो लोग लिख रहे हैं उनको मैंने थोड़ा देखा, ज्यादातर लोग, ज्यादातर क्या, सबके सब किसी न किसी ढंग से, किसी हिंदुत्व ब्रिगेड से, हिंदुत्व की बात करने वाली किसी संस्था से, हिंदू वाहिनी से, बीजेपी से, संघ से भी होंगे, बजरंग दल से भी होंगे, इसी से जुड़े हुए राइट विंग के लोग हैं, कट्टर लोग, जो एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं, नफरत करते हैं और दिन रात उसी काम में लगे रहते हैं। वही लोग पूरी तरह से सक्रिय हैं। दो बातें आती है। पहली बात कि आप जो लिख रहे हो कि या ये बात कर रहे हो कि ये सब चीनी दलाल हैं और ये, तो मैंने आपको बोल दिया कि इनमें से इन चारों ने, इंक्लूडिंग मी, किसी ने न्यूज क्लिक के लिए काम नहीं किया। और न्यूज क्लिक चीनी दलाल है, ये सरकार जांच करके तय कर ले कि क्या न्यूज क्लिक में अगर कहीं से कोई पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्वेस्ट करने वाले का क्या बैकग्राउंड है। इसका जवाब देने के लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूं, जवाब देना मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है। सरकार का काम है जांच कराना और न्यूज क्लिक माफ करें, न्यूज क्लिक संस्थान के जो लोग हैं, मैनेजमेंट है, वो जवाब दे रहा है। मैं सिर्फ अभिसार की बात कर रहा हूं। अभिसार शर्मा ने अपना पक्ष
एक वीडियो के जरिए अपने YouTube पर रखा है। आपको देखना हो जाकर देख सकते हैं। अभिसार ने तो पूरा हिसाब किताब दे दिया कि बीते 4 सालों में न्यूज क्लिक के लिए कितने वीडियो बनाते हैं, क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर के हिसाब से अभिसार को कितने पैसे मिलते थे, पहले कितने मिलते थे, अब कितने मिलते थे, व्यूज के हिसाब से कितने मिलते हैं, कंसल्टेंट हैं इसलिए वीडियो के हिसाब से क्या मिलते, सब अभिसार ने पूरा हिसाब दे दिया। तो अभिसार का रिश्ता एक मीडिया संस्थान से इतना है कि वो कंसल्टेंसी के आधार पर उनके लिए वीडियो करते हैं। उस वीडियो के आधार पर अभिसार को चीनी एजेंट कर देना, चीनी दलाल कर देना, यह नाइंसाफी है। और इसलिए हो रहा है, क्यों हो रहा है आपको पता है। चीन और भारत के रिश्ते और चीन का भारत में इन्वेस्टमेंट, उस पर विस्तार से जाएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। चीन भारत का दुश्मन है, हम सब का दुश्मन है। चीन के प्रति किसी तरह की का सॉफ्ट कॉर्नर या चीन की भारत के प्रति अगर दुश्मनी है, जो हम हमेशा मानते रहे है, चीन भारत के प्रति एक दुश्मनी वाला रवैया रखता है, इसका लंबा इतिहास है। लेकिन चीन के प्रति प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती में कैसे झूले झुलाए थे शी जिनपिंग को, और छुरा भोंककर शी जिनपिंग गए। जब यहां झूले झूल रहे थे साबरमती से दिल्ली तक, तब चीन क्या कर रहा था, और अभी भी कैसे चीन लद्दाख के कुछ रीजन में कहां कहां घुसा, और जो नो मेंस लैंड या बीच का जो हिस्सा था जहां पेट्रोलिंग हमारी होती थी, कहां कहां पेट्रोलिंग रोक दी गई, उस इतिहास में भी नहीं जा रहे हो क्यों हुआ। और सब होने के बाद किसने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, वो बयान, उस पर बहुत बात हो चुकी। बात सिर्फ अभी न्यूज क्लिक पर और ये अरेस्ट करने पर। न्यूज क्लिक पर मतलब न्यूज क्लिक से जुड़े अभिसार की बात कर रहा हूं। मैं एक बार फिर रिकॉर्ड पर कर दूं, मुझे पता है इस हिस्से में से कोई आईटी सेल निकालेगा और कहेगा न्यूज क्लिक अपना पक्ष रखने के लिए वो उसकी जिम्मेदारी है। मैं उनका पक्ष नहीं रख सकता, मुझे नहीं पता कि क्या न्यूज क्लिक और सरकार के बीच में क्या दोनों को जानकारी मिली है, वो न्यूज क्लिक वाले रखे। अब आते हैं जो हमें, जो जिस ढंग से टारगेट किया जा रहा है। टारगेट की वजह सिंपल है। टारगेट की वजह सिंपल यह है कि किसी सूरत में जो सरकार में बैठे लोग हैं या सरकार समर्थक लोग हैं, उन्हें वो आवाजें जो आवाजें सरकार को असहज करती है, वो आवाजें जो सरकार की चापलूसी नहीं करती है, वो आवाजें जो सरकार के दावे, फर्जी दावे, झूठे दावे, उनकी पोल खोलती है, वो आवाजें, वो जर्नलिस्ट, चाहे वो यूट्यूबर हो, उन्हें गालियां दे लीजिए यूट्यूबर कह के, जो आपके भाषणों में आपके झूठ को पकड़ता है और आपके झूठ को दुनिया के सामने रखता है। वो लोग जो आपने 9 साल में बड़ी बड़ी बातें की, सपने दिखाए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने से भी बड़े सपने, वो सपने अगर जमीन पर नहीं उतरे, उन सपनों का जमीनी हकीकत से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो पत्रकार जिनके चेहरे इसमें दिख रहे हैं, ये पत्रकार वही काम कर रहे हैं। और वो काम करने की सजा है कि सरकार समय समय पर सरकार समर्थक लोग इस तरह की हरकत करते हैं। अभिसार के लिए क्या लिखा जा रहा है? अभिसार के लिए लिखा जा रहा है, न्यूज क्लिक के पत्रकार अभिसार शर्मा, जिसने भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए चाइना से करोड़ों रुपए की फंडिंग की, उस पर अभी तक एनएसए के तहत कार्रवाई नहीं। भाई न्यूज क्लिक चाइना से फंडिंग की, अभिसार शर्मा, मैंने फिर कह दिया, अभिसार शर्मा उस चैनल के लिए एक शो करते हैं, उस संस्थान के लिए, और उस संस्थान के लोगों का दावा है कि चूंकि वो संस्थान सरकार पर सवाल खड़े करता है, इसलिए उसके पीछे सिस्टम या सरकार या एजेंसियां पड़ी है। अब उसकी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर उसमें कुछ फर्जीवाड़ा है, गलत है, तो जवाबदेही न्यूज क्लिक की हो। लेकिन अभिसार शर्मा कहां से आ गए उसमें? उसके बाद प्रेस बटन एंड स्पीक लाउडली, ये कोई योगी देवनाथ हैं, जो मैंने कहा कि योगी देवनाथ, ये ऐसे ऐसे लोग जो इनका परिचय देखा मैंने, निवर्तमान प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी गुजरात प्रदेश, और ये कच्छ संत समाज के हैं। ये लगातार इसी तरह का ट्रोलिंग करते, इसी तरह से ट्रोलिंग हम सब लोगों की करते हैं। ये लगातार वैसे लिख रहे हैं। प्राची साध्वी को आप जानते हैं, नाम ही काफ़ी है। अरेस्ट अभिसार शर्मा, चीन के पैसे से चलता है अभिसार शर्मा वाला न्यूज़ क्लिक। पहले तो अभिसार शर्मा वाला न्यूज़ क्लिक है ही नहीं। न्यूज़ क्लिक जिनका है वो गूगल सर्च करिए मिलेगा, सरकार उनका नाम ले ही रही है। अभिसार शर्मा शो करते हैं। अमेरिकी मीडिया का बड़ा खुलासा, समझे अरबन नक्सलियों का पूरा नेटवर्क, और इस नेटवर्क से सबको जोड़ दिया, हम जैसे तमाम लोगों को जिसका न्यूज़ क्लिक से कोई रिश्ता नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों अभिसार शर्मा उनकी आंखों में खटक रहे हैं? क्योंकि अभिसार शर्मा एक बुलंद आवाज है, जो आवाज सत्ता के सामने खड़े होकर, सत्ता की आंखों में आंखें डालकर जो उसे कहना होता है, जो गलत लगता है वो बोलता है।
और सवाल पूछा जाएगा उसी से जो 9 साल 9.25 साल से सरकार में है। सवाल पूछा जाएगा उसी से जिसने अच्छे दिन के वादे किए थे, दावे किए थे। सवाल पूछा जाएगा उसी से जिसके वादों की लंबी फेहरिस्त है, जो पूरी नहीं हुई या अधूरी है, या उनकी क्या बोले, उनकी इच्छा शक्ति पर जो सवाल उठते हैं। और उसके बाद देश में जिस ढंग से हिंदू मुसलमान का माहौल किया गया है, देश में जिस ढंग से नफरत की राजनीति हो रही है, देश में जिस ढंग से एक अनरेस्ट पैदा किया जा रहा है, उस पर अभिसार या अभिसार जैसे वो तमाम लोग बोलते हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। और इसीलिए इस तरह के लोगों को बदहजमी होती है। चीन का दलाल घोषित कर दिया, चीन के पैसे से चलता है, यही सब चीजें आज ट्विटर पर लगातार चल रही है। वापस लौटते हैं ये पहले वाले पोस्टर पर। अब रवीश कुमार को पूरी दुनिया जानती है। रवीश कुमार जिस ढंग से काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इनके चाहने वाले लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं। रवीश पर एक फिल्म बनी है, अभी 15 दिन यूएस और यूके बाकी जगहों से घूम कर आए। रवीश के काम की तारीफ में हजारों पन्ने लिखे गए दुनिया के अखबारों में, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब जगह। और रवीश के काम की तारीफ हर वो नागरिक करेगा जो संविधान में विश्वास रखता है। लेकिन आपने रवीश की गिरफ्तारी भी मान लिया कि आपको लगता है ये गद्दार हैं, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। साक्षी जोशी जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ 24 में थी और चैनल में थी। ये एक आवाज़ है, इनकी अपनी आवाज़ है, इनका यूट्यूब चैनल है। जो जैसा उन्हें लगता है सही को सही, गलत को गलत कहती हैं, किसी से डरती नहीं, परवाह नहीं करती। और इस दौर में न डरना, वो भी मोदी और शाह की सत्ता से न डरना, उनसे सवाल पूछना, या उनकी नफरती एजेंडे, बीजेपी या उससे जुड़े लोगों के नफरती एजेंडे पर चोट करना। मोनू मानेसर जैसा शख्स जो वीडियो जारी करके एक तनाव पैदा कर देता है, या जो हथियारबंद गोरक्षकों गुंडों का गिरोह है, उस गिरोह के खिलाफ बोल देना, ये सब कहां पसंद है। पुण्य प्रसून वाजपेयी सीनियर जर्नलिस्ट लोग जानते हैं, 2014 के पहले उनके वीडियो, हम में से किसी के वीडियो देख लो अब 2014 के पहले। अगर 2014 के पहले हमने सरकार से ना सवाल पूछा हो, अगर 2014 के पहले हमने कांग्रेस सरकार को ना घेरा हो, यूट्यूब जाओ सर्च करो। मैं तो एंकर उस तरह से नहीं था, बाकी सब लोग थे, लेकिन मेरे भी शोज पड़े होंगे, जाके देखो क्या पूछते थे, क्या बोलते थे। तब भी यही करते थे, अब भी यही करते हैं। फर्क यह है कि दौर बदल गया कि आज के दौर में इन्हें बर्दाश्त ही नहीं। इन्हें लगता है कि सब आदमी चौधरी, गोस्वामी और देवगन और चोपड़ा हो जाए। जो चौधरी, गोस्वामी, देवगन, चोपड़ा नहीं हो रहा है, उसके लिए इस तरह से ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है और गिरफ्तारी की बात की जा रही है कि इन्हें गिरफ्तार करो। कोई आश्चर्य नहीं है कि 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद कहीं फर्जी मुकदमे करके किसी की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन क्या इसकी हम परवाह करने लगे? नहीं, क्योंकि आप हमारी ताकत है। और उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस सरकार को, इस रिजीम को और इस दौर में सरकार का समर्थन करने वाले लाखों लोगों को, या करोड़ों भी हो सकते हैं, उनकी आंखों में हम जैसे लोग खटकते हैं। और खासतौर से आईटी सेल और ट्रोल आर्मी को, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, उनके भाषण, उनके कथन, उनके वक्तव्य, उनके बयान पर सब लोग लहालोट होकर तालियां बजाते हैं, तो ये कुछ लोग कैसे आकर सवाल पूछने लगते हैं। ये कुछ लोग आकर कैसे कहने लगते हैं कि नहीं, मोदी जी ने झूठ बोल दिया, अमित शाह ने गलत बयानी कर दी, या योगी जी ने ये गलत बयानी कर दी है, ये जो इन्होंने बड़े ऐलान कर दिया इसका कोई मतलब नहीं है। ये लोग आके कैसे बता देते हैं कि दरभंगा में तो एम्स खुला नहीं और मोदी जी ने बोल दिया एम्स खुल गया। मणिपुर पर गलत क्यों बोला, मणिपुर पर मोदी जी 80 दिन चुप क्यों थे, ये कैसे पूछ देते हैं। और यही सारी चीजें ये पसंद नहीं है उन लोगों को, जिन्हें पसंद नहीं है उन्हें तकलीफ होती है। उन्हें लगता है मोदी जी के साथ सब हैं, 90-99%, 95% मीडिया वाले, ये सब भी मोदी जी के साथ क्यों नहीं। क्यों? देश मतलब मोदी जी ही राष्ट्र है, मोदी जी देश है, मोदी जी प्रदेश है, मोदी जी संविधान है, मोदी जी सब कुछ है। तो ये सब लोग मोदी जी से कैसे पूछ रहे हैं? और यही सबसे बड़ी समस्या है। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सब दलाल हैं, ये देशद्रोही हैं, ये गद्दार हैं, इन्हें जेल भेज दो और सबको सलाखों के पीछे भेज दो। ये 5 ही नहीं, ऐसे और होंगे 25-50। मैं जानता हूं बहुत सारे यूट्यूब पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन टारगेट पर अभी इस पोस्टर में टारगेट पर हम हैं। और आप पहचान रहे हैं, फिर मैं नाम बता दूं, ये प्रसून जी हैं, प्रसून जोशी, पुण्य प्रसून वाजपेयी, या अजीत अंजुम है, या अभिसार शर्मा। अजीत अंजुम मैं हूं, जानते ही आप, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार और साक्षी जोशी। अरे रवीश कुमार ने इतनी शानदार स्टोरी की है, 2014 के पहले के 10 साल को देखेंगे रवीश की रिपोर्ट। गांव गांव, शहर शहर, ऐसे ऐसे जगह पर रवीश गए जहां कोई नहीं जाता था। किसकी सरकार थी तब? और कौन वहां शिक्षा, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली पर बात करता था? रवीश ने किया। लेकिन आज किससे पूछेगा? क्योंकि आज मोदी जी हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने की है। देश की तकदीर, तस्वीर बदलने की बात मोदी जी ने की है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के वादे मोदी जी ने किए थे और अब
वर्ल्ड में नंबर 3 पहुंचाने के दावे मोदी जी ने किए हैं। किसानों की आमदनी दोगुनी होने से लेकर हर सिर के ऊपर छत से लेकर और हर गरीब हवाई चप्पल वाला जहाज में चलेगा, यह मोदी जी ने कहा था। लोगों को 15 लाख रुपए मिल जाएंगे टाइप के जुमले, जिसको अमित शाह ने कह दिया जुमले हैं, ये मोदी जी ने कहा था। और कितना गिनाऊं? तो ये जब सब मोदी जी ने कहा था तो सवाल तो मोदी जी से होंगे ना, सवाल मोदी और शाह की सत्ता से होंगे ना। और जब सवाल होंगे तो यही होगा कि सबकी घेराबंदी होगी और कोई उठेगा सुबह सुबह और ट्विटर पर ट्रेंड कराने लगेगा कि ये सब लोग दलाल हैं और ये सब लोग एजेंट हैं और इन सब की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। सब पे एनएसए लगा दो, एनएसए लगाओ और हम सबको जेल में भेज दो। हम तैयार हैं जेल में जाने के लिए। लेकिन फिर कह देते हैं कि आपके ऐसे हजारों ट्वीट्स जो आप कर रहे हैं, लाखों कर दीजिए, करोड़ कर दीजिए, आज ट्विटर पर ट्रेंडिंग है, फर्क नहीं पड़ेगा। जो हम बोलते हैं वो बोलते रहेंगे, सवाल जिससे पूछते रहेंगे। और सवालों के केंद्र में मोदी और शाह की सत्ता है। सवालों के केंद्र में वो हैं जो 80 दिन तक मणिपुर पर चुप रहे, 76 दिन तक गए नहीं और संसद में दाएं बाएं की बात की, 2 घंटे 14 मिनट में 2 मिनट बोले और उसमें भी बहुत काम की बात नहीं थी। तो बात होगी, सवाल होंगे। और देश में जो अनरेस्ट हो रहा है, देश में जो नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, देश में जो तनाव का माहौल पैदा किया जा रहा है, कितने सवाल हैं, ये कौन पूछेगा? क्या आप चाहते हैं सब आपको सिर्फ चौधरी, चोपड़ा, देवगन और क्या बताऊं गोस्वामी हो जाए? नहीं होंगे। कर लो, कराओ ट्रेंड, कहो अपने आकाओं से गिरफ्तार कराने के लिए, करवाओ लो चेक, हमारी फाइल है, सब कुछ सरकार के पास तो सब कुछ है, करवाओ। देखते हैं, रहेंगे जेल में 1-2 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हमारी ताकत ये वो नैतिक बल है। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने 5 साल 10 साल में 2-2 हजार करोड़ कमा लिए, बिल्डिंगें बना ली, चैनल 2-2 हजार करोड़ के शुरू किए, क्योंकि सरकार की चापलूसी करते हैं, वो सब आपको पसंद है। कोई जेल में गया हुआ आदमी आज का सुपरस्टार है, राष्ट्रभक्त। कोई 10 साल पहले कहीं नौकरी करता था, 2000 करोड़ का मालिक है। और हम जैसे लोग अगर YouTube पर दिन रात मेहनत करके सवाल सरकार से पूछते हैं, उससे जिसकी जिम्मेदारी है, तो आपको दिक्कत है। आप ट्रेंड कराएंगे, अरेस्ट अभिसार शर्मा, अरेस्ट अजीत अंजुम, एनएसए लगाओ, गिरफ्तार करो गिरफ्तार। कहो अपने मोदी जी से, कहो अमित शाह जी से कि इन सबको गिरफ्तार करो। अगर मोदी जी आपके सिर्फ हैं तो, और अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, और अगर उन्हें लोकतंत्र में थोड़ी भी आस्था है, जिसमें कभी कभी शक होता है, तो वो भी मानेंगे कि लोकतंत्र में असहमति की आवाजों की जरूरत है। हालांकि वो नहीं मानते हैं, इसलिए यह दौर है, क्योंकि पत्रकारों ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है। पत्रकारों ने, बड़े संस्थानों ने सरकार के सामने चापलूसी का ऐसा गलीचा बिछाया है कि सरकार को लगता है यही लोग हैं, यही सही है, यही मुफीद है हमारे लिए। ये कौन लोग हैं? इन्हें सबको सलाखों के पीछे होना चाहिए, तो भेजिए सलाखों के पीछे। देखते, इंतजार करते हैं आपकी पुलिस का। और फिलहाल इस वीडियो को इसलिए खत्म करते हैं कि हमें दर्शकों पर भरोसा है। वो 40 लाख लोग जो हमारे वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर, वो रवीश कुमार को लाखों करोड़ों देखने वाले लोग, वो साक्षी जोशी को लाखों देखने वाले लोग, या पुण्य प्रसून वाजपेयी को लाखों देखने वाले लोग, वो हमारे दर्शक हैं। वो जानते और समझते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं और हमारा बोलना क्यों जरूरी है। बहरहाल थोड़े आक्रोश में इस वीडियो को खत्म करते हुए इंतजार करेंगे 2024 के पहले कि कितने दिन के लिए जेल जाना पड़ता है। नमस्कार।